हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप। टी.एस. ग्रेवल की बुक से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेपरेटली निकाल कर दिखाना है। Accounts itself of Manoj Traders for the year ending 31st March 2025। आपको आइटम्स दिए, हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन किए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी एंड वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कमीशन अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट पेड, ब्रोकरेज अलाउड एंड लास्ट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखो, हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसमें आपको नेट प्रॉफिट भी निकालना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू या फिर नेट प्रॉफिट के थ्रू। हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले नंबर पे दिया, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं और आप नेट प्रॉफिट पहले निकाल लो, उसके बेस पे भी मैं दोनों तरीके से आपको निकाल कर दिखाऊंगी। और इसमें सारी लिस्ट में आपको ये बताऊंगी कि कौन सा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और कौन सा हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, हमारा स्टार्ट कहां से होता है? ग्रॉस प्रॉफिट से होता है। ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो भी हमारे ऑपरेटिंग हो या फिर नॉन ऑपरेटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप बोलते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सारे के सारे जाते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट के होते हैं वो इसमें नहीं जाएंगे। अब हम सारे इसमें से वन बाय वन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट पहले यहाँ लिख लेते हैं, कितना है? 6 लाख। अब नंबर वन क्या है? सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो हमारा यहाँ पर आएगा। टू सैलरी एंड वेजेस कितना है? 1,10,000। नेक्स्ट है हमारा वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी जो होता है वो हमारा कौन सा एक्सपेंसेस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो ये हमारा इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस भी हमारे कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के होते हैं, वो भी इसमें नहीं आएंगे। कैरेज आउटवर्ड ये आएगा, आउटवर्ड वाले एक्सपेंसेस इसमें जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा टू कैरेज आउटवर्ड। प्रॉपर पूरा लिखना है आपको, कितना है? 5,000। नेक्स्ट है हमारा फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस नहीं आते हैं, वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रेडिंग में जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेट आउटवर्ड, ये हमारा आएगा, यहाँ डाल दोगे 5,000 टू फ्रेट आउटवर्ड। आपको पूरा आउटवर्ड लिखना है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड, ये भी आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, यहाँ पर डालेंगे 1,000, यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव, सेम इस साइड आएगा, अगर आपको कुछ रिसीव होता है तो इस साइड लिखते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है? 2,000। नेक्स्ट है आपका डिविडेंड रिसीव, वो भी इसी साइड आता है, बाय डिविडेंड रिसीव, ये कितना है हमारा? 3,000। नेक्स्ट है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था, अगर आपको कुछ गेन हो रहा है तो इस साइड आएगा, वो आप यहां डाल दोगे, यहां लिखेंगे बाय गेन ऑन सेल। उसके बाद है कमीशन अलाउड, अगर अलाउड कुछ करते हो तो वो इस साइड आता है, कमीशन अलाउड कितनी है? 5,000, यहां लिखेंगे टू कमीशन अलाउड। उसके बाद हमारा आता है कमीशन रिसीव 17,000। रिसीव अगर कुछ भी होता है तो वो इस साइड आता है, क्योंकि आपको इनकम हो रही है। टू कमीशन, COWL है मतलब कमीशन। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं, कुछ बोला नहीं है तो पेमेंट होती है, वो इस साइड आएगा, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव 4,000, वो यहां पर आएगा,
अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो बाय इंटरेस्ट रिसीव, रेंट पेड 5000 कुछ पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस है वो इस साइड आएगा, टू रेंट पेड। अगर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इस साइड आएगा, बाय रेंट रिसीव। उसके बाद है आपका ब्रोकरेज अलाउड, आपने ब्रोकरेज पे की होगी, आपने कुछ पे कर रहे हो, टू ब्रोकरेज। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल, इस साइड आएगा, टू लॉस ऑन सेल, ब्रोकरेज पे हो गया 7000। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हमने सारी चीजें जो इस वाली लिस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट की थी वो हमने नहीं लिखी, बाकी सारी आपने एंट्रीज इसमें डाल दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस साइड का टोटल करना है और इस साइड का आपको माइनस करना है, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे करेंगे, इस साइड का आप टोटल करो। अब मैं थोड़ा टोटल ध्यान से करूंगी क्योंकि क्वेश्चन में मेरा गलत भी गया था डेप्रिसिएशन वाले में। देखो पहले ये 6 लाख है, ये कितना हो जाएगा, 5 + 4 9 + 5 14 + 3 17 + 2 19 19 + 17 36, मतलब इधर का जो टोटल आ रहा है वो 6,36,000 आ रहा है। अब इस साइड का आप सारा टोटल कर लो, 7 + 3 10 + 5 15 + 3 18 + 5 23 + 1 24 24 + 5 29 29 + 5 34 34 + 10 44 + 1 1,44,000 1,44,000। तो 6,36,000 में से इस साइड का आपने टोटल किया हमने 1,44,000 आ रहा है, तो 6,36,000 और 1,44,000 को आप माइनस कर दोगे तो आपका जो आ रहा है वो 4,92,000 आ रहा है। तो जो कि हमारा क्या होगा, 4,92,000 हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। तो ये 6,36,000। अब बची हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की चीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहले इसको रब कर देती हूँ। अब देखो हमें जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है तो आपके पास ना दो चीजों से आप निकाल सकते हो, या तो आप निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट से या फिर आप निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट से। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और नेट प्रॉफिट भी है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ऊपर से सीधे से लेते हो, ठीक है, एक चीज आप याद रख लो, N फॉर नेट प्रॉफिट। तो N फॉर नेट, तो N फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेनी है और नॉन ऑपरेटिंग ये इनकम लेनी है। N फॉर नॉन मतलब, नॉन का मतलब आपको जो चीज नहीं करनी है तो आपको दूसरे नॉन वाली लेनी है। अब जैसे एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, लेकिन नॉन का मतलब नहीं करना है। तो एक्सपेंसेस को माइनस नहीं करना, आपको क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे ही इनकम को आपको प्लस नहीं करना, क्या करना है, माइनस करना है। तो आप एक चीज का आप ऐसे इसका याद रख लो, दूसरा इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से करते हो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, माइनस करना है, और जो ऑपरेटिंग इनकम है उनको क्या करना है, प्लस करना है, मतलब सीधी सीक्वेंस से। लेकिन एन फोर नेट वाली नॉन वाली चीजों से लेना है तो उल्टा करना है, आपको नॉन ऑपरेटिंग की चीजें लेनी है बट आपको साइन भी उल्टे यूज करने हैं। अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिख के भी दिखाया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं, इन्हीं एक्सपेंसेस में हमारे ऑपरेटिंग भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। तो मैं ऑपरेटिंग वालों पे टिक लगाऊंगी, नॉन ऑपरेटिंग वाले पे क्रॉस लगाऊंगी। ऑपरेटिंग वो वाले होते हैं एक्सपेंसेस जो आपके रेगुलर होते हैं, मतलब बिजनेस में होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। और जो नॉन ऑपरेटिंग होंगे जो कभी कभी होते हैं, क्या होते हैं, कभी कभी। अब हम वन बाय वन करेंगे। देखो सैलरी एंड वेजेस, अब मैं टिक वाले जो होंगे वो ऑपरेटिंग होंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो टिक वाले हैं वो ऑपरेटिंग चीजें हैं, और जो क्रॉस वाले हैं वो कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाली चीजें हैं। अब चाहे इस साइड इनकम्स है और इस साइड एक्सपेंसेस है, टिक वाली ऑपरेटिंग और क्रॉस वाली नॉन ऑपरेटिंग। अब जो सैलरी एंड वेजेस है वो तो आप हर महीने देते हो एम्प्लॉयज को, तो ये हमारे ऑपरेटिंग है।
कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड भी क्या होता है, डिलीवरी जब हम देते हैं अपने माल की, अब उसको सेल, कैरिज ऑन सेल्स होता है, वो हमारा होता ही रहता है, गुड्स के ऊपर दिया जाता है, तो ये भी कौन सा हो गया, ऑपरेटिंग हो गया। फ्रेट आउटवर्ड ऑपरेटिंग, डिस्काउंट अलाउड, कस्टमर को दे दी जाती है कि आपको कैश ज्यादा से ज्यादा रिसीव हो, सेल लगाते हो आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, देते ही रहते हो, तो डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग। कमीशन अलाउड, कमीशन भी दी जाती है बच्चों, जब हम किसी के एजेंट को लगाते हैं कि आप उसको क्या करो, हमारे प्रोडक्ट को बेचने में सेल हेल्प करो, तो कमीशन दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन जो है वो हमेशा बिजनेस के ऊपर नहीं रहता, एक टाइम के लिए रहता है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट पेड, रेंट हम अगर हमारा बिजनेस ही उसी ऑफिस में चल रहा है, जो रेंट पे है हमारी बिल्डिंग, तो वो हमारा हर महीने पे किया जाएगा, तो ऑपरेटिंग है। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी दी जाती है क्योंकि आप प्रोडक्ट को, आप खरीद किसी चीज के प्रोडक्ट को कम खरीदने के लिए या कुछ भी, तो उसको आप ब्रोकरेज पे की जाती है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग है। लॉस ऑन सेल, जब आप किसी को, सेल ऑन फिक्स एसेट, जब आप किसी, ये जो लॉस ऑन सेल है ना, ये फिक्स एसेट पे है, अगर आप कोई फिक्स एसेट को सेल करते हो, उसके ऊपर जो लॉस हो जाता है वो कभी कभी होता है, रोज रोज हमारा बिजनेस नहीं है, अगर बिजनेस होगा तो नेट लॉस होगा, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। अब इस साइड देखो, जैसे आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं हमारे कस्टमर को, ऐसे ही हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होती है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड जो है वो शेयर्स पे होता है, हम शेयर्स पे पैसा हमेशा नहीं लगाते, हमारा बिजनेस नहीं है, तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। गेन ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट, हम रोज रोज फिक्स एसेट को सेल नहीं करते हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है। कमीशन रिसीव हमें मिलती है, जैसे कमीशन अलाउ करते हैं ऐसे ही हमें अपने ही कस्ट उसमें जो है, जिनसे हम अपना माल खरीदते हैं उनसे हमें कमीशन मिलती है। इंटरेस्ट रिसीव हमें रोज रोज रिसीव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम लोन जो है एक टाइम के लिए लेते हैं और एक टाइम के लिए ही देते हैं, तो उसके ऊपर हमारा रेगुलर नहीं रहता है इंटरेस्ट, तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। रेंट रिसीव, रेंट पे करना आपका ऑपरेटिंग है, क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वो, बिजनेस जो है हमारा जिस बिल्डिंग पे चल रहा है वो हमारा रेंट पे है, हमें उसे हर महीने पे करता है, लेकिन अगर आपने अपनी कोई बिल्डिंग आपने किसी को किराए पे दी हुई है, उसका रेंट आप रोज रोज रिसीव न, वो हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, वो हमारी दूसरी इनकम होती है, साइड बाय साइड इनकम्स होती हैं, तो उसको हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं माना जाता है। तो बस अब आप दोनों के बेस पे आप कर सकते हो। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू निकालते हैं, ये 6 लाख है, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो टिक वाले हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, और जो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको आपको प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस कर दो, तो हम क्या करेंगे, 6 लाख लेंगे, इसमें आप प्लस क्या करोगे, ये 2000 जिस पे टिक लगा है, और इस साइड देखो और क्या टिक लगा है, ये 17,000 टिक लगा है, और इस साइड देखो माइनस कितने हैं, 1,10,000, ये सारा टोटल इकट्ठा कर लेते हैं, 110 प्लस, पहले ये वाला कर लो, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 प्लस 5 16 प्लस 5 21 21 प्लस 3 24 24 प्लस 10 1,34,000। तो बस अब ये तीनों आप प्लस करो और इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 4,85,000 आ रहा है। ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आपको नेट प्रॉफिट के बेस पे, जहां पर क्रॉस लगे हैं, जहां पर हमने इस साइड ये सारे एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट के बेस पे, मतलब आपने जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से निकाला है, आप ऐसे नेट प्रॉफिट से निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका आंसर ये वाला एज इट इज आया है या फिर नहीं आया। नेट प्रॉफिट 4,92,000 है, आपको कौन सी चीजें लेनी है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी यहाँ पे क्रॉस वाले हैं उनको आपको प्लस करना है, और ये इनकम्स है जो उनको क्रॉस वाले, जहाँ क्रॉस लगा है उसको आपको माइनस करना है, तो सेम आंसर आएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आपका आंसर ये वाला सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।